नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि पर जताई चिंता। कोविड अस्पतालों व देखभाल केंद्रों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने पर दिया बल। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 93% से अधिक हुई। करीब 82 लाख लोग हुए स्वस्थ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास जारी। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे दिन भी बर्फबारी का क्रम जारी। प्रदेश में शीतलहर बढ़ी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना मामलों सहित इस संक्रमण से हो रही मृत्यु में वृद्धि पर चिंता जताई है। शिमला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते सभी कोविड अस्पतालों और कोविड देखभाल केंद्रों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि तुरंत प्रभावी कदम उठाए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसके प्रसार का मुख्य कारण निर्धारित SOP के पालन में लोगों द्वारा बरती गई लापरवाही है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक संगठित अभियान शुरू करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और मुख्य सचिव अनिल खाची भी इस दौरान मौजूद रहे। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। देश में नए मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 5.44% है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,79,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 41,000 से अधिक नए मामलों को मिलाकर कुल मामलों की संख्या 88 लाख को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 447 नई मौतों को मिलाकर अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 1,29,635 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार बीते 24 घंटों में 8,05,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में संक्रमण के 12 करोड़ 48 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,457 हो गई है। आज अभी तक 127 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 209 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक कुल्लू में 39, बिलासपुर में 22, सोलन में 18, लाहौल स्पीति में 17, कांगड़ा में 14 नए मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,623 सक्रिय मरीज हैं और 22,370 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से 435 लोगों की मृत्यु हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को जम्मू कश्मीर में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हमीरपुर जिला भाजपा ने इस नियुक्ति पर अनुराग ठाकुर को बधाई दी है। जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के निकाय चुनावों में पार्टी भारी जीत दर्ज करेगी। बिलासपुर और ऊना जिले की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां कल 16 नवंबर को प्रकाशित की जाएंगी। ये सूचियां प्रत्येक मतदान केंद्र पर आम लोगों के निरीक्षण के लिए 15 दिसंबर तक उपलब्ध रहेंगे। मतदाता सूची में किसी त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिए फॉर्म संख्या 8 पर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूचियों का प्रारूप उपलब्ध रहेगा। आगामी 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले या इससे अधिक उम्र के पात्र नागरिक सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है।
ये पर्व कल मनाया जाएगा। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में उम्मीद जताई कि भाई बहन के स्नेह का ये पर्व समाज में एकता व भाईचारा स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई दूज का त्योहार जहां एक और भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है, वहीं समाज में प्रेम व स्नेह का संदेश भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। इस दौरान साइना नेहवाल के पति अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं दे रही है और ग्रामीण स्तर पर खेलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मदद से प्रदेश में खेल के लिए अधिक आधारभूत ढांचे की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। भेंट के दौरान साइना नेहवाल ने प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी खोलने की इच्छा जताई। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी शिष्टाचार भेंट की। निर्माण, सृजन, शिल्प व वास्तु के देवता विश्वकर्मा की जयंती आज प्रदेश भर में मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कारीगरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की। दीपावली के अगले दिन तकनीक के देवता विश्वकर्मा की पूजा का विशेष महत्व है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर सोलन में भी कारीगरों द्वारा औजारों की विधिवत पूजा अर्चना की गई। उनका कहना है कि आज के दिन विश्वकर्मा को याद किया जाता है। इस बीच आज गोवर्धन पूजा का पर्व भी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले भाजपा द्वारा की गई कई घोषणाएं अभी भी धरातल पर नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पार्टी नेताओं के आपसी विवाद के कारण नहीं बन पा रहा है और रेल परियोजनाओं का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कल मनाया जाएगा। कोरोना संकट के कारण इस वर्ष ये आयोजन वर्चुअल माध्यम से ही किया जाएगा। भारतीय प्रेस परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार मीडिया कर्मी वेबिनार के माध्यम से जुड़कर ही निर्धारित विषय पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसके प्रभाव निर्धारित किया गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज दूसरे दिन भी रुक रुक कर हल्का हिमपात हो रहा है। लाहौल घाटी के अनेक रिहायशी इलाकों में ताजा बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है। केलंग से हमारे संवाददाता कुंदन लाल के अनुसार दारचा में 3 इंच जबकि कोकसर में 2 इंच बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी को किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी हल्के बादल छाए हुए हैं। केलंग का न्यूनतम तापमान आज 2.4 डिग्री, कल्पा का 3.2, जबकि मनाली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात की संभावना जताई है। कांगड़ा जिले में पिछले करीब 5 महीनों के दौरान 6,189 नए परिवारों ने मनरेगा में अपना पंजीकरण करवाया है। इस वित्त वर्ष में जिले में अब तक 33,76,000 से अधिक कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। उपायुक्त राकेश प्रजापति के अनुसार इस अवधि में 1,17,783 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया, जिस पर 66 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत चलाई जा रही योजनाओं ने रोजगार सृजन से समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंडी जिले में जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के डुगधार में कृषि सेवा सहकारी सभा की नई शाखा का विधायक प्रकाश राणा ने आज शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी सभाएं शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने में भी सक्षम है। उन्होंने कहा कि सहकारी सभा की नई शाखा के खुलने से स्थानीय लोगों को विभिन्न तरह की बैंकिंग सुविधाओं का घर द्वार पर लाभ मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि पर जताई चिंता। कोविड अस्पतालों व देखभाल केंद्रों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने पर दिया बल। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 93% से अधिक हुई। करीब 82 लाख लोग हुए स्वस्थ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास जारी। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे दिन भी बर्फबारी का क्रम जारी। प्रदेश में शीतलहर बढ़ी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।